नाइट कैमरा एक्शन वाले, चाहे न्यू दिशा प्रोजेक्ट हो, चाहे गुफा में जाना हो, तपस्या कर रहे हैं, चाहे आरती करवाना हो, चाहे 55 कैमरा लगा के डुबकी लगाना हो, वो कैमरा को लेके बहुत ही सजग रहते हैं। लेकिन शायद ये 65 पेज का डॉक्यूमेंट है, इसको देखने के लिए 10 रुपए का लेंस भी अगर ले लेते तो ज़्यादा बेहतर होता कि इसमें क्या क्या अंग्रेजी में लिखा हुआ, हिंदी में भी अनुवाद हुआ होगा, तो कम से कम पता लगता कि इसमें किन किन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। मिला जुला के मुझे जो लग रहा है कि ये बढ़िया कॉम्बिनेशन है हाई साउंडिंग फ्रेज का और चुटकुला का। और चुटकुला गंभीर मैं कह रहा हूं, क्योंकि जैसे भारत में कभी संविधान खत्म करने की घोषणा नहीं होगी, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कभी नहीं होगा और संविधान खत्म कर दिया जाएगा, उसी तरह ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये कब लागू होगा, आधा नहीं लागू होगा, ये पता भी नहीं लगेगा। और मैं आपको कह रहा हूं कि आप चाहे जेएनयू, दिल्ली विश्वविद्यालय या देश के तमाम विश्वविद्यालय में जाकर देखें कि ऑलरेडी इस पोर्शन ये लागू हो चुका है। इसका सब जगह प्राइवेट बिल्डिंग्स खड़े हो रहे हैं और प्लेयर्स आ रहे हैं, करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो टीचर्स इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं उनके खिलाफ सो कॉल्ड डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है। हमारे एक मित्र हैं, ईश मिश्रा हैं, उनका पेंशन जो है 1/3 काट दिया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूं, इसलिए मनोज जी बगल में बैठे हैं, उम्मीद करूंगा कि पार्लियामेंट में सारे मुद्दे उठने चाहिए। 60 टीचर सिर्फ इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिबार कर दिए क्योंकि उन्होंने करप्शन के खिलाफ, इरेगुलरिटी के खिलाफ, मैं अपने कॉलेज की बात कर रहा हूं, उसके खिलाफ आवाज उठाई। तो ये ऑलरेडी ये लागू हो चुका है। और हाई साउंडिंग फ्रेज मैंने इसलिए कहा कि पहली लाइन जो है बहुत दिलचस्प है कि एजुकेशन इज फंडामेंटल फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल, डेवलपिंग एन इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी and promoting national development. Providing universal access to quality education is the key to India's continued ascent and leadership on the global stage in terms of economic growth, social justice, equality, scientific advancement, national integration and cultural preservation. कितना अच्छा लग रहा है। फिर लिखते हैं पेज नंबर 24 पर, एजुकेशन इज द सिंगल ग्रेटेस्ट टूल फॉर अचीविंग सोशल इक्वलिटी। कितना बढ़िया फ्रेज लग रहा है, लेकिन ये कैसे अचीव करेंगे? इसलिए मैंने कहा कि 10 रुपए का लेंस ले लेते और इसमें देखते कि कहां कहां अचीव कैसे करेंगे, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। आपने बालाजी ने बताया है कि पूरे डॉक्यूमेंट में अगर देखिए तो मैंने टर्म्स निकाले हैं कौन कितने बार यूज हुआ है। तो रिजर्वेशन शब्द 0 बार है, कोई जरूरत नहीं है। ओबीसी के प्रधानमंत्री है, एचआरडी मिनिस्टर भी ओबीसी है, रिजर्वेशन का कोई जिक्र नहीं। और रिजर्वेशन का मतलब सिर्फ एससी एसटी ओबीसी मत समझिएगा, वो उसमें उसको हम सुदामा कोटा कहते हैं, सुदामा कोटा के लिए भी रिजर्वेशन नहीं है उसमें। इसके लिए इतना प्रधानमंत्री कम्युनिस्ट सबको संसद में अरुण जेटली से मैं भाषण सुन रहा था उस समय कि मैं कम्युनिस्ट से भी ज्यादा कम्युनिस्ट, कि पहली बार गरीब सवर्ण को आरक्षण दे रहा हूं और कम्युनिस्ट लोग विरोध कर रहे हैं। उसमें ईडब्ल्यूएस सुदामा कोटा के लिए जगह नहीं है भाई। सुदामा को अगर अधिकार नहीं देंगे तो श्राप देंगे, वो है ना, श्राप देंगे तो 24 में सरकार भी वापस नहीं लौटेगी। सोशल जस्टिस टर्म 2 बार आया है, एससी एसटी ओबीसी 2 बार आया है, ऑटोनॉमी शब्द 21 बार आया है, जिसमें 16 बार हायर एजुकेशन के संदर्भ में। ऑटोनॉमी का मतलब क्या? विश्वविद्यालय तो पहले भी ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमिक का मतलब है कि हमारे यहाँ आ गए हैं रिलैक्सो चप्पल सेंटर मेरे यहाँ खुल चुका है, आगे आप देख सकते हैं। उसी तरह टाटा बिरला सब है, बिल्डिंग है, पता नहीं उसमें कौन, कोई भी स्टेक होल्डर, चाहे टीचर, स्टूडेंट, कर्मचारी, किसी से कोई बात नहीं की गई है। अब किसी क्या होगा उस बिल्डिंग का, नोबडी नोज, किराए पे चढ़ेगा, क्या होगा नहीं होगा, यही बोलने के लिए हम लोग उनकी नजर में विलेन है। ऑनलाइन शब्द का तकरीबन 50 बार इसमें मेंशन है, डिजिटल वर्ल्ड का 38 टाइम्स मेंशन है। ये सब समझ लीजिए, डिजिटल ऑनलाइन जब यही करना है तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग क्या खराब था, उसी को आगे बढ़ाते। मातृभाषा में पढ़ाना है तो खाली गरीब जमात क्यों पढ़ेगा? जो बाबू मिनिस्टर जिनके बच्चे ऑक्सफोर्ड में जा रहे हैं, जो संस्कृति स्कूल और डीपीएस और मॉडर्न स्कूल क्यों खुला? सब जगह एक समान मातृभाषा में पढ़वाइए, संस्कृत पढ़वाइए। और संस्कृत और संस्कृति शब्द का मैं कह रहा हूं कि
ये तकरीबन आप देखेंगे कि यहाँ चर्चा हुआ है, संस्कृत शब्द का 23 बार चर्चा पूरे 65 में। अब आइए शिक्षा को लेकर क्या कह रहे हैं कि बाण भट्टी कादम्बरी में लिखा है कि नालंदा तक्षशिला में 64 कलाओं की शिक्षा होती, तो हायर एजुकेशन में 64 कलाओं का पाठ पढ़ाया जाएगा। तो 64 कला वाला आदमी तो इस धरती पर भी मिलेगा नहीं, क्योंकि अब स्पेशलाइजेशन का जमाना है कि सब लोग एक सब्जेक्ट लेते हैं उसी में स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो इसका मतलब है कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस करने वाले एक्सपर्ट ही 64 कलाओं को ये पढ़ाएंगे। अब आइए एक दो बात और मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं। जिन विश्वविद्यालयों का मेंशन किया गया है, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, पल्लवी, कहते हैं कि इनकी पुरानी ग्लोरी को वापस लाना है। शायद इनको पता भी नहीं होगा कि ये विश्वविद्यालय किनके थे, क्यों खोले गए थे। इसमें मनुस्मृति नहीं, बुद्धिस्ट स्टडीज होता था। तो इनके पूरे जो दर्शन है, या तो उसे खिलाफ जाएगा पूरा आइडिया, या फिर ये जो पूरा बुद्धिज्म का कल्चर है उसको पूरा ये हड़पना चाहते हैं। जैसे कि चारों तरफ बुद्धिस्ट जो स्कल्पचर थे, जो बुद्धिस्ट टेम्पल थे, उनको उन्होंने हड़प लिया है। तो एक तरह का एप्रोप्रिएशन है। अब सवाल ये है कि कह रहे हैं कि 2000 साल की पुरानी संस्कृति वापस लाना है। तो भारत संस्कृति नहीं, संस्कृतियों का देश रहा है। किसी महिला से पूछिए, किसी दलित, ट्राइबल, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी से पूछिए कि 2000 साल वाला भारत वापस चाहिए। तो 2000 साल वाले किसी से पूछा नहीं गया। मनोज जी हमें बता रहे थे कि पार्लियामेंट में आया भी नहीं है मामला, इसलिए मैंने कहा कि संविधान खत्म होने की घोषणा नहीं होगी, खत्म कर दी जाएगी। तो इस पे आप डिबेट करते रहिए, आधा आधा धीरे धीरे लागू किया जाएगा। इसलिए एज ए एक्टिविस्ट एकेडमिशियन हम लोग की जिम्मेदारी है कि इस मुद्दे को उठाएं, लेकिन एक पार्लियामेंट्रियन होने के नाते मनोज जी जैसे जो हमारे पुराने दोस्त हैं, इनकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि पार्लियामेंट चलने न दे इस मुद्दे पर, क्योंकि ये किसी वर्ग विशेष, जाति विशेष, समुदाय विशेष का मसला नहीं है, ये पूरे जमात की बात है। और तो मुझे यही कहना था। मुझे लगता है टाइम मेरा हो गया है, और मिला जुला कर मैं 2 शब्द इस्तेमाल करता हूं बार बार। किसी को खराब नहीं लगना चाहिए, खराब लगेगा तो जिनको खराब लगेगा मुझे लगता है कि उनको लगना भी चाहिए। ये पूरा कॉम्बो है, ये पूंजी लीला और जनेऊ लीला का कॉम्बो है, इसमें और कुछ भी नहीं है। और वैसा जनेऊ लीला कि जिसमें सुदामा के लिए भी जगह नहीं है। शुक्रिया, थैंक यू।